वीरांश ने आयरा की कलाई पकड़ी और उसे किसी खिलौने की तरह खींचते हुए बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। आयरा ने अपने पैर जमीन पर जमा दिए, एड़ियां रगड़ने लगी, लेकिन वीरांश की ताकत के आगे उसकी एक न चली। वी यार नहीं, मैं नहा के आई हूँ, प्लीज वी प्लीज मत कर। आयरा चीखी। उसकी आवाज में एक घबराहट थी। उसे पता था कि वीरांश के दिमाग में जब खुराफात जागती है तो वो किसी की नहीं सुनता। तुझे नहलाने का मजा ही कुछ और है, वीरांश ने शैतानी हंसी के साथ कहा। वो बाथरूम जो किसी 5 स्टार स्पा से कम नहीं था, अब एक जंग का मैदान बनने वाला था। वीरांश उसे खींचते हुए अंदर ले गया। सामने ही वो विशाल बाथटब था, जो किसी छोटे स्विमिंग पूल जैसा लग रहा था। उसमें पानी लबालब भरा हुआ था, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां और खुशबूदार तेल की महक तैर रही थी। वीरांश बाथटब के किनारे रुका, आयरा को अपनी बाहों में थोड़ा ऊपर उठाया और छप्पाक! एक जोरदार आवाज के साथ आयरा पानी के अंदर समा गई। पानी की लहरें बाथटब से बाहर छलककर फर्श पर फैल गईं। आयरा, जो कुछ पल पहले तक सूखी और तैयार थी, अब पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा और फिर पानी की सतह को चीरते हुए आयरा का सर बाहर आया। उसने एक गहरी सांस ली। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसके वो छोटे छोटे बॉयकट बाल अब माथे पर किसी गीली घास की तरह चिपक गए थे। आंखों से पानी टपक रहा था और नाक थोड़ी लाल हो गई थी। वीरांश बाथटब के किनारे खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसे देखते ही वो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। हो माय गॉड! बिल्कुल मेंढकी लग रही है तू, एकदम बरसात वाली मेंढकी। आयरा ने अपने चेहरे से पानी पोंछा और वीरांश को एक ऐसी नज़र से देखा जिससे अगर लेजर निकलती तो वीरांश अभी राख हो जाता। कुत्ते! गुर्राई आयरा। वो फुर्ती से बाथटब से बाहर निकली। फर्श गीला था। उसके जूतों से चप चप की आवाज आ रही थी। तुझे तो मैं... आयरा उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वीरांश पहले से तैयार था। वो हंसते हुए वॉश बेसिन की तरफ भागा। मेंढकी टर क्यों कर रही है? मजा आया भीगने में? बाथरूम के अंदर ही पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। वीरांश कभी शावर एरिया के पीछे छुपता तो कभी जकूजी के पीछे। आयरा उसके पीछे पीछे भाग रही थी, फिसलते फिसलते बच रही थी। साले कमीने, एक बार तू हाथ लग जा। आयरा हाँप रही थी, लेकिन उसका गुस्सा साथ में आसमान पर था। कसम से तुझे ऐसा मारूंगी कि तू गेंडा बन जाएगा। वीरांश एक पिलर के पीछे खड़ा होकर उसे चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकालकर बोला, मोटी, इस जन्म में तो ये नहीं होगा। तू मुझे पकड़ ले, इतना दम नहीं है तुझमें। ये सुनना था कि आयरा का पारा और चढ़ गया। उसकी नज़र पास ही शेल्फ पर रखे एक भारी भरकम बॉडी वॉश के डिब्बे पर पड़ी। उसने आव देखा ना ताव, वो डिब्बा उठाया और पूरी ताकत से वीरांश की तरफ दे मारा। निशाना एकदम सटीक था। धप! डिब्बा सीधे जाकर वीरांश के पिछले हिस्से यानी उसके बम पर लगा। आउच! वीरांश चीख पड़ा। उसने झटके से अपने पीछे हाथ लगाया और उछल गया। जंगली बिल्ली! अब बाजी पलट चुकी थी। आयरा, जो अब तक गुस्से में थी, वीरांश की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसा लगा शॉट, मिस्टर वीरांश राठौड़? आयरा ताली बजाते हुए हंस रही थी। वीरांश ने अपनी कमर रगड़ते हुए आयरा को देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, बदले की चमक। मोटी चुड़ैल! वीरांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। अब तुझे बताता हूं मैं। आयरा की हंसी रुक गई। वीरांश के चेहरे के भाव देखकर उसे खतरे का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। नो नो वी, मेरे पास मत आना, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, बता रही हूं। वीरांश रुका नहीं, वो और करीब आता गया। आयरा पीछे हटते हटते शावर एरिया में पहुंच गई। उसका हाथ दीवार पर टटोलता हुआ शावर के हैंडल पर जा टिका। दूर रह मुझसे! वीरांश अब उसके एकदम करीब था। उसके चेहरे पर वो ईवल स्माइल थी। इससे पहले कि वीरांश उसे पकड़ पाता, आयरा ने घबराहट में शावर हैंडल का बटन प्रेस कर दिया। शूम! ऊपर लगा रेन शावर ऑन हो गया। ठंडा पानी सीधे वीरांश के ऊपर गिरने लगा। वीरांश, जो अभी तक सूखा था सिवाय अपने बॉक्सर के, अब ऊपर से नीचे तक भीग गया। पानी की बूंदें उसके चौड़े सीने से होकर नीचे बहने लगीं। आयरा उसे भीगता देख फिर से हंसने लगी, जैसे को तैसा। वीरांश ने अपने गीले बालों को पीछे किया। पानी उसकी आंखों में जा रहा था। उसने 2 सेकंड तक आयरा को घूरा, जो पानी के नीचे खड़े होकर हंस रही थी। फिर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो भी हंस पड़ा। पागल औरत! अगले ही पल दोनों पानी के नीचे एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगे, बच्चों की तरह, बिना किसी परवाह के।
उस आलीशान बाथरूम में सिर्फ उन दोनों की बेफिक्र हंसी और पानी के गिरने की आवाज़ गूंज रही थी। ये वो पल थे जहां दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, बस वो और उनकी दोस्ती। कुछ देर बाद बाथरूम से लगा हुआ एक बड़ा सा चेंजिंग रूम था, जहां चारों तरफ आईने और वीरांज के डिज़ाइनर कपड़ों की वार्डरोब थी। आयरा अंदर थी। उसने अपने गीले कपड़े उतार दिए थे और अभी अभी वीरांज की एक ढीली ढाली पिंक टी शर्ट पहनी थी। वो अपनी जीन्स का बटन लगा ही रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और वीरांज अंदर चला आया। वीरांज ने अपनी कमर पर सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया लपेटा हुआ था। उसके बाल गीले थे और बदन से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वीरांज के अचानक अंदर आने से आयरा बुरी तरह चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से अपने हाथ अपनी छाती पर रख लिए, हालांकि उसने टी शर्ट पहन ली थी। वी, तुझे शर्म नहीं आती? नॉक नहीं कर सकता था? एक लड़की कपड़े चेंज कर रही है और तू रूम में घुस गया? बेशर्म कहेंगे। वीरांज बिल्कुल सहज था। उसने आयरा की बात को ऐसे अनसुना किया जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। वो जानबूझकर कंफ्यूज्ड नजरों से आयरा के दाएं बाएं, ऊपर नीचे और पूरे रूम में देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। आयरा उसे ऐसे मुंडी घुमाते देख चिढ़ गई। क्या ढूंढ रहे गधे? मेरी बात सुन रहा है तू? वीरांज रुका। उसने आयरा की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, लड़की ढूंढ रहा हूं। यहाँ लड़की कौन है? मुझे तो कोई लड़की नहीं दिखी। आयरा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और गुस्से से उसे घूरा। तुझे मैं इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? अंधा है क्या? वीरांज के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तू और लड़की? नाइस जोक यार। आयरा को सच में बुरा लग गया। वो हमेशा लड़कों की तरह रहती थी, लेकिन थी तो वो एक लड़की ही। आयरा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं सच में लड़की हूं यार, तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। वीरांज की हंसी रुक गई। वो आयरा के और करीब आया, इतना करीब कि आयरा को वीरांज के बदन से आती साबुन की भीनी भीनी खुशबू महसूस होने लगी। वीरांज ने बड़ी इंटेंसिटी के साथ गहरी नज़रों से आयरा की आंखों में देखा। माहौल अचानक भारी हो गया। मैं कैसे मान लूं तू लड़की है? वीरांज ने अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी और गंभीर करते हुए कहा। प्रूफ दिखा। ये बोलते हुए वीरांज का हाथ धीरे से ऊपर उठा और उसने आयरा की पहनी हुई उस पिंक टी शर्ट के निचले हिस्से को अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। वो उसे ऊपर उठाने लगा। आयरा की सांसें गले में अटक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। उसने बिजली की रफ्तार से वीरांज के हाथ को पकड़ लिया, जो उसकी शर्ट उठा रहा था। कुत्ते! आयरा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में डर भी था। छोड़, वरना मैं तेरा टावल खींच लूंगी, मार दूंगी तुझे। वीरांज जरा भी नहीं घबराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबाकी थी। खींच ले, उसने बड़ी बेशर्मी और कॉन्फिडेंस से कहा। मुझे तेरे सामने नंगा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन से साथ हैं, और वैसे भी जो तेरे पास है वही मेरे पास है, इसमें क्या छुपाना। कहते हुए उसने फिर से टी शर्ट को थोड़ा और ऊपर उठाने की कोशिश की। आयरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। ये मजाक था, लेकिन इस पल में उसे वीरांज एक दोस्त से ज्यादा एक मर्द लग रहा था। आयरा का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखों में डर था। आयरा जोर से चीखी, कुत्ते! उसकी हालत देख वीरांज हंस पड़ा। देख देख अपना चेहरा कैसे डर से पीला पड़ गया, जैसे मैंने सच में कुछ कर दिया हो। वीरांज ने उसकी टी शर्ट छोड़ दिया और पीछे हो गया। आयरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी टी शर्ट को कसकर नीचे खींचा और अपनी भीगी पलकों से वीरांज को घूरा। तू जा रहा है कि नहीं? आयरा ने दांत पीसते हुए कहा। वीरांज ने अपने दोनों हाथ सरेंडर के अंदाज में ऊपर उठाए और पीछे कदम लेने लगा। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं, इतना भाव मत खा। फिर उसने अपने कपड़े लिए और सीटी बजाते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आयरा वहीं दीवार से टिक गई। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा, जो अभी भी बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा था। डफर कहीं का, आयरा ने अपनी छोटी सी नाक फुलाते हुए कहा। उसके गाल शर्म और गुस्से से अभी भी लाल थे। उसने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद आयरा तैयार होकर बाहर आई। उसने वीरांज के ही कपड़े पहने थे, एक ढीली टी शर्ट जो उस पर ड्रेस जैसी लग रही थी और ब्लू जीन्स। उसकी छोटे छोटे बाल अभी भी गीले थे, जिन्हें वो टावल से पोंछते हुए आ रही थी। बिना मेकअप के भी उस बड़े से टी शर्ट में वो बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। वीरांज बेडरूम में फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ा था। वो ब्लैक टी शर्ट और डार्क ब्लू डेनिम में कहर ढा रहा था। वो अपने गले पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। आयरा ने टावल को बेड पर फेंका और अपने बालों को हाथों से ठीक किया। चल यार, आयरा ने घड़ी देखते हुए कहा। वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। साला वो रॉबिन कब से वेट कर रहा होगा। कल मेरे दिमाग की माँ बहम कर रहा था।
बोलते हुए उसने वीरांश को देखा। वीरांश आईने में उसे ही देख रहा था। वीरांश पलटा और उसने ड्रेसिंग टेबल से अपना कंघा आयरा की तरफ उछाला। कैच। आयरा ने हवा में ही कंघा पकड़ लिया। डोंट वरी मोटी, वीरांश ने अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए कहा। मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर उस रॉबिन और उसकी गैंग की बाप भाई करेंगे। ये सुनते ही आयरा के चेहरे पर रौनक आ गई। वीरांश का ये कॉन्फिडेंस ही तो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। तो फिर चल, आयरा ने शैतानी मुस्कान के साथ अपने दांत दिखाए। जीतने के बाद दारू की बोतल साथ में खोलेंगे। उसकी ये बात और वो प्यारी सी मुस्कान देखकर वीरांश खुद को रोक नहीं पाया। वो तेजी से आयरा के पास आया। इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाती, वीरांश झुका और उसने आयरा के गाल पर अपने होंठ रख दिए। एक छोटा सा प्यारा सा लेकिन गहरा चुंबन। चटाक। आयरा 2 सेकंड के लिए जम गई। तभी वीरांश ने उसके कान के पास चुटकी बजाई। क्या हुआ बे मोटी, स्टैचू क्यों बन गई? चल। आयरा झटके से होश में आई। हाँ चल। उसने अपनी हड़बड़ाहट छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके गाल अब टमाटर की तरह लाल हो चुके थे, जिसे देख वी ने अपने एक हाथ से खींच लिया। दोनों हंसते खेलते एक दूसरे को धक्का देते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे हॉल में माहौल शांत था। विक्रम राठौर सोफे पर बैठकर टैब में न्यूज़ पढ़ रहे थे और अनुषा किचन स्टाफ को कुछ निर्देश दे रही थी। तभी सीढ़ियों से ठहाकों की आवाज़ आई। विक्रम और अनुषा ने ऊपर देखा। वीरांश और आयरा साथ में उतर रहे थे। अपने बेटे को तैयार देखकर अनुषा के चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान खिल गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके बगल में चल रही आयरा पर पड़ी, उसका मुस्कान फीका पड़ गया। उसका मुंह, जो बेटे को देखकर खिला था, अब सिकुड़ गया। वीरांश हॉल में आते ही पूरी एनर्जी के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग पॉप्स। विक्रम ने टैब से नज़रें हटाईं और मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग मेरे सपूत। वीरांश मुस्कुराया और इधर उधर देखने लगा। दादू और दादी कहाँ हैं? दिखे नहीं आज। अनुषा ने अपने भावों को सामान्य करते हुए कहा, डैडी और मम्मी अनाथालय गए हैं, आज वहाँ बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम था। फिर उसने प्यार से वीरांश को देखा। बेटा चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज तुम्हारे फेवरेट आलू के परांठे बने हैं, सफ़ेद मक्खन के साथ। ये सुनते ही वी और आयरा दोनों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। आलू के परांठे! दोनों ने एक साथ एक ही लय में चिल्लाकर कहा। उनकी ये जुगलबंदी देखकर विक्रम हंस पड़े। आयरा बेटा तुम भी खा लो, साथ में ही बैठ जाओ। आयरा का मन तो बहुत ललचाया, लेकिन तभी उसकी जीन्स की पॉकेट में पड़े फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी, रॉबिन का मैसेज था। डर गई क्या? आयरा का खून खौल उठा। उसने विक्रम को देखा और पोलाइटली कहा, नो अंकल थैंक्स, फिर कभी, अभी हमें भागना पड़ेगा। वीरांश को इशारा मिल चुका था। वो चीते की रफ्तार से किचन की तरफ भागा। वो 2 मिनट में वापस आया। उसके दोनों हाथों में एक एक बड़ा सा आलू का परांठा था, जिसे उसने रोल बना लिया था, तेल और मक्खन से लबालब। उसने आते ही एक रोल आयरा के हाथ में थमाया और दूसरा अपने मुंह में दबा लिया। चल। वीरांश ने मुंह में परांठा दबाए हुए ही कहा, बाय मॉम, बाय पॉप्स। वीरांश ने हाथ हिलाया। बाय अंकल, आयरा ने भी चिल्लाया। और इससे पहले कि अनुषा उन्हें बैठकर खाने की तमीज सिखा पाती, वो तूफान की तरह मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। अनुषा ने अपना माथा पीट लिया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, जीने दो अनुषा, यही तो उम्र है। इंदौर का वीआईपी रोड। ये जगह आज किसी मेले से कम नहीं लग रही थी, लेकिन ये मेला सिर्फ अमीरों के बिगड़ैल और रईसजादों के लिए था। सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां खड़े थे। हवा में महंगी सिगरेट का धुआं और तेज डीजे की आवाज़ घुली हुई थी। ये इल्लीगल बाइक रेसिंग का अड्डा था। यहाँ सिर्फ रफ्तार की बात होती थी। वहाँ कई सुपर बाइक्स खड़ी थीं, कावासाकी, डुकाटी, बीएमडब्ल्यू, हर तरफ शोर था। तभी दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, एक ऐसी आवाज़ जो बाकी सब आवाज़ों को दबाने के लिए काफ़ी थी। सबकी नज़रें सड़क के उस छोर पर टिक गई। एक जेड ब्लैक कलर की कस्टम स्पोर्ट्स बाइक आई, जो किसी काले चीते जैसी लग रही थी। भीड़ को चीरती हुई ठीक बीच में आकर रुकी। ब्रेक लगने पर टायरों से धुआं निकला। बाइक पर 2 लोग सवार थे, आगे वीरांश और पीछे उसे पकड़े हुए आयरा। माहौल में एक सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि ये कौन है। वीरांश ने अपनी जैकेट की जिप थोड़ी नीचे की, फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपना ब्लैक हेलमेट पकड़ा और धीरे से उसे ऊपर उठाया। ये पल किसी स्लो मोशन मूवी सीन जैसा था। जैसे ही हेलमेट उतरा, वीरांश के घने काले कर्ली बाल हवा में आज़ाद हो गए। उसने एक बार अपना सर झटका और बाल उसके माथे पर बिखर गए। पसीने की हल्की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। उसकी गहरी काली आंखें, तीखी नाक और वो बेपरवाह एटीट्यूड, वो किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं लग रहा था। वहां मौजूद लड़कियों के दिलों की धड़कनें रुक गईं, कानाफूसी शुरू हो गई। ओह माय गॉड, वो वीरांश है, कितना हॉट है यार, काश मुझे उसकी बाइक पर बैठने मिले। वीरांश ने बाइक का स्टैंड लगाया और उतरा।
उसके चेहरे पर वही पुरानी जानलेवा मुस्कान थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर आयरा की तरफ, जो अब बाइक से उतरकर अपनी कॉलर ठीक कर रही थी। तैयार है पार्टनर? वीरांश ने पूछा। आयरा ने उसे फिस्ट बम्प दिया। ऑलवेज। आज का खेल शुरू होने वाला था।